ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक और कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें भगवान के ऊपर विश्वास की बात बताई गई है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते। वह हमेशा यही बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इस तरह की काफ़ी बातें करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता। वह जीत गए। एक विश्वास के बल पर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम लोग अपने जीवन में करते हैं और देखते हैं और ऐसा होता भी है। ठीक उसी तरह हम सब ने टीवी सीरियलों में देखा है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते हैं और सीरियल भी देखते हैं। यह घटना कई युगों पहले की बात है। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता, वह बोलते थे ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हो। साहूकार ने एक कागज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच से साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाही है जिसने आपके साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का व्यक्ति कोई इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। जब ठाकुर जी को हाजिर होने के लिए कहा गया, उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला कि मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखे थे? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए।
साहूकार के घर की अलमारी में नंबर 3 में उस फाइल में एक पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति का सारा कर्ज माफ हुआ, जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ब्याज सहित सारा पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ, ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिर में घूम घूम कर उनके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं कैसे मंदिर में बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी देवता हों, उनमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी हमारे यहाँ एक कहावत है कि विश्वास पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।